अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहज़ाद की बैठक में खुश आमदीद। आज हम खानेवाल की तहसील कबीरवाला के मौज़ा खत्ती चौर में पहुंचे हैं, जहां पर तारीखी मकबरा मौजूद है खालिद वलीद का। और इसके बारे में रवायत है कि यह मकबरा 1175 में शहाबुद्दीन गौरी के दौर में तामीर किया गया और मुल्तान के एक बहुत ही मशहूर गवर्नर अली बिन करमाख ने इसे तामीर करवाया था। एक अरसा तक ये इमारत जो है वो दुनिया की नज़रों से ओझल रही। 1985 में इस इमारत की कुछ ईंटें जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट से स्मगल होते हुए पकड़ी गईं, तो उस दौरान महकमा आसार कदीमा को इस मकबरे के बारे में पता चला। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये खानेवाल का वो मुश्तरका सकाफती विरसा है जिसके लिए खानेवाल के लोगों ने बिला इम्तियाज़ मजहब, नस्ल, रंग मिलकर कोशिशें की और आखिरकार हुकूमत को इसे रेनोवेट करवाना पड़ा। तो चले चलते हैं और आपको खालिद वलीद का तारीखी मज़ार दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम आपको खालिद वलीद का मज़ार दिखाते हैं, लेकिन मज़ार देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ये मज़ार खालिद बिन वलीद साहबी रसूल का मज़ार नहीं है, बल्कि खालिद वलीद वलीउल्लाह का मज़ार है, जिन्हें खालिक वली भी कहा जाता है। और ये बुज़ुर्ग सुल्तान महमूद गज़नवी के हमरा हिंदुस्तान आए और खत्ती चौर के इस मुकाम पर इन्होंने वफ़ात पाई। नाज़रीन, मज़ार में दाखिल होने के लिए अब हम ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और इन सीढ़ियों की तादाद 21 है और ये मज़ार ज़मीन से तकरीबन 10 से 11 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है। नाज़रीन, ये मज़ार एक किला नुमा मस्जिद की सूरत तामीर किया गया है जिसकी ऊंची ऊंची फसीलें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खालिद वलीद या खालिक वली का मज़ार इस बिल्डिंग के वस्त में वाक़या है, जबकि इसके इर्द गिर्द बड़ी और चौड़ी गैलरीज बनी हुई हैं और इन्हीं गैलरीज के अंदर जनूबी एशिया के शुमाली इलाका जात में दरियाफ्त होने वाली कदीम तरीन मस्जिद के आसार भी मौजूद हैं। नाज़रीन, हज़रत खालिद वलीद के मज़ार का ये हिस्सा मस्जिद के लिए मुख्तस किया गया था और यहाँ पक्की ईंटों पर ख़त कूफ़ी में आयतुल कुर्सी कुंदा करवा कर लगवाई गई थी और इन कदीमी ईंटों में से ज़्यादातर ईंटें चोरी हो गईं और अब महकमा आसार कदीमा ने उसी तर्ज पर नई ईंटें बनवा कर यहाँ पर लगवाई हैं और इसकी खूबसूरती को बहाल किया है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस मज़ार को यहाँ की अवाम ने बिला इम्तियाज़ मज़हब, नस्ल और रंग ओन किया, इसे अपना समझा और इसकी रेनोवेशन के लिए आवाज़ उठाई और तब कहीं जाकर महकमा आसार कदीमा ने इसे इसकी असली हालत में बहाल किया। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस
किला नुमा मस्जिद की बेलाई मंजर से आपको इसके बैरूनी मनाजर दिखा रहा हूँ। और ये वो मैदान है जहाँ पर आपको हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर बैरूनी हमला आवर और मुल्तान की अफवाज के दरमियान घमसान की जंगें हुआ करती थीं। नाज़रीन, ये हज़रत खालिद वलीद या खालिक वली की कब्र है जो आम कब्रों के मुकाबले में खासी बड़ी है। पहले यहाँ पर गुंबद और इसकी दीवारें जो हैं उन पर सीमेंट नहीं था, लेकिन रेनोवेशन के बाद अब यहाँ पर सीमेंट कर दिया गया है और इन दीवारों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बना लिया गया है। ताहम अब भी दरवाज़ों के ऊपर पुराने शतीर और उनकी बाकियात दिखाई देती हैं। नाज़रीन, अभी मैं आपको इस मज़ार और मस्जिद के कुछ बैरूनी मनाजर दिखाता हूँ और साथ ही इस मज़ार और मस्जिद और इस मौज़ा खत्ती चोर के बारे में आपको कुछ मालूमात फ़राहम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मस्जिद और मज़ार 1175 में शहाबुद्दीन गौरी के दौर में मुल्तान के एक ताकतवर गवर्नर अली बिन करमाख ने तामीर करवाया, और अगर हम 1175 से लेकर आज 2020 तक इस मज़ार और मस्जिद की उम्र का तखमीना लगाएं तो ये तकरीबन 845 साल बनती है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ, ये मज़ार और मस्जिद खानेवाल की तहसील कबीरवाला के एक छोटे से मौज़ा खत्ती चोर में वाक़ है। खत्ती चोर को खत्ती चोर क्यों कहा जाता है, इस हवाले से तारीख़ खानेवाल के मुसन्नफ़ प्रोफेसर नज़र तारक धूल लिखते हैं कि खत्ती चोर का असल नाम खेती जोर है, और इसकी तफसील वो यूं बयान करते हैं कि इस इलाका में हाकिम वक्त की इजाज़त से थहीम कौम के लोग आबाद हुए, और उस दौर में दरियाए चनाब के दूसरे किनारे पर खेड़ा कौम के लोग आबाद थे, और थहीमों में और खेड़ों में लड़ाई हुई जिसमें थहीम कौम के लोग कामयाब हुए, और उन्होंने इस ज़मीन को आबाद करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की, और नतीजे के तौर पर खेती बड़े ज़ोर के साथ हुई, और उस दिन से इस जगह का नाम खेती ज़ोर मशहूर हो गया, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बदल कर खत्ती चोर में तब्दील हो गया। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि हज़रत खालिद वलीद अल मारूफ खालिक वली का ये मज़ार और ये कदीमी मस्जिद दरअसल बैरूनी हमलावरों के उस रास्ते पर वाक़या है जो क़ब्ल मसीह से इस्तेमाल होता रहा है। इसी रास्ते को सिकंदर यूनानी ने मुल्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद आने वाले तमाम बैरूनी हमलावर इसी रास्ते से गुजर कर मुल्तान पर हमलावर होते रहे। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये वो मुकाम है जहाँ पर बैरूनी हमला आवरों को रोकने के लिए मुल्तान की फ़ौजें मुल्तान के किला से निकलकर जमा होती थी, और इसी इलाके में बैरूनी हमला आवरों को मुल्तान पर हमलावर होने से रोकने के लिए खून रेज जंगें हुआ करती थीं। इसी मज़ार के शुमाल मशरक में एक भीड़ भी हुआ करता था जिसे हाथ मोड़वी वाला भीड़ कहा जाता था, जो अब ख़त्म हो चुका है और भीड़ वाली जगह पर खेती बाड़ी की जा रही है। हज़रत खालिद वलीद अल मारूफ खालिक वली के मज़ार से चंद सौ कदमों के फासले पर एक दूसरा मज़ार भी मौजूद है जिसे हज़रत शाह हुसैन का मज़ार कहा जाता है। इस मज़ार का सने तामीर तो मालूम नहीं है, लेकिन इस मज़ार की बनावट और इस मज़ार में इस्तेमाल होने वाली छोटी ईंटें इस बात की गुमाजी ज़रूर करती हैं कि यह मज़ार भी कदीमी है और शायद हज़रत खालिद वलीद अल मारूफ खालिक वली के मज़ार के दौर में ही तामीर किया गया है।
नाज़रीन, इन दोनों मज़ारात के दरमियान और अतराफ़ में हज़ारों की तादाद में कबूर मौजूद हैं और इन कबूर में से कुछ कबूर ऐसी हैं जो खालिस्तन मुल्तानी स्टाइल की तवीज़ नुमा बनाई गई हैं, जो शायद उन लश्करियों की हैं जो यहाँ पर लड़े जाने वाली खूनरेज़ जंगों के नतीजे में जाँ बहक हुए थे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।